तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, और ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1 जो जीटीयू के पेपर से लिया गया है, और जिसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। तो एंड कंडीशन ऑफ कॉलम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एंड कंडीशन ऑफ कॉलम का इसका जब सोल्यूशंस लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आप दीजिए, कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसीलिए पेपर सोल्यूशंस लेकर आया हूँ। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेन एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। तो जब इसके क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हों तो इसके सोल्यूशन लिखना है या आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 4 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 एंड कंडीशन ऑफ कॉलम एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, 4 एंड कंडीशन ऑफ कॉलम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो, पहला बोथ एंड अगर हिंज हो। ठीक है, हिंज क्या होता है वो चीज़ें अगर नहीं पता तो भी बता दूंगा। हिंज उसको बोला जाता है जिस पर 2 टाइप के रिएक्शन अप्लाई होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। ये 2 तरीके का अगर रिएक्शंस होते हैं उसको हिंज सपोर्ट बोला जाता है। मतलब एंड जो है, जो दोनों एंड पे सपोर्ट लगे हुए हैं वो कैसे हैं, हिंज हैं। ठीक है, दोनों कॉलम के एंड पे जो सपोर्ट लगे हुए हैं वो कैसे हैं, हिंज हैं। ठीक है, तो बोथ एंड्स अगर हिंज हैं तो उसके लिए क्या होगा। दूसरा अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि बोथ एंड फिक्स हो, बोथ एंड फिक्स हो। ठीक है, फिक्स पे 3 प्रकार का रिएक्शन होता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं कि वन एंड फिक्स हो और अदर एंड हिंज हो, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड है। और चौथा 4 प्रकार के होते हैं, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री हो। एक एंड क्या हो, फिक्स हो, एंड अदर क्या हो, अदर एंड फ्री हो। तो इसकी 4 कंडीशंस को थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन, पहले तो ये 4 लिख लेना, उसके बाद से पहला हेडिंग डालो। पहला क्या है, बोथ एंड हिंज हो, तो बोथ एंड्स हिंज अगर हो, हिंज किस प्रकार से बनता है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, बोथ एंड हिंज का मतलब इस प्रकार से, जैसे देखो ये आपका कॉलम है। ठीक है, इस पर इस प्रकार का हिंज और यहाँ पर भी ये इस प्रकार का हिंज लगा हुआ। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या था, एल था। ठीक है, एल था। अब इसके ऊपर अगर कोई पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से पी फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके का डिफ्लेक्ट हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। जो लेंथ वो चेंज हो जाता है वो इस तरीके का हो जाता है। ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से बता रहा हूँ इस प्रकार से हो जाता है। तो इसका लेंथ भी कितना होगा, देखो जो इसका लेंथ होता है एल, वही उसके एल ई के बराबर होता है, इफेक्टिव लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, वो किसका, ओरिजिनल लेंथ के ही बराबर है। अगर बोथ एंड अगर हिंज होता है तो जो इसका इफेक्टिव लेंथ होता है, देखो ये वाला जो है उसका इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम। और ये वाला जो है उसको एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम बोला जाता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है और ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के ही बराबर होता है। ये चीज़ें पहला आपने देख लिया। अब दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या था, दोनों एंड फिक्स। ठीक है, बोथ एंड्स फिक्स, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स का मतलब ये आपका कॉलम है,
और दोनों एंड क्या है, इस तरीके से फिक्स है, दोनों एंड भी इस प्रकार से फिक्स है। तो जब इसके ऊपर P फोर्स अप्लाई होता है, मान लो यहाँ से, तब ओरिजिनल लेंथ L था, जब ये P फोर्स अप्लाई होता है और जब ये फिक्स होता है तो कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट होता है, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाता है, तब वहाँ पे इसकी ये इफेक्टिव लेंथ होती है, ये LE होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि LE क्या है, जो ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो ओरिजिनल जो एक्चुअल लेंथ है उससे क्या है, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल लेंथ जो LE होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधा हो जाता है, जो एक्चुअल लेंथ है उसके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे और ये इफेक्टिव लेंथ ही कंसीडर करके हमें इसके जो भी आगे की जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि उसके फोर्स फाइंड आउट, क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करने होते हैं, चाहे कुछ भी अगर फाइंड आउट करती हो तो इफेक्टिव लेंथ को ही कंसीडर करके फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला भी आपको बता देते हैं। थर्ड है कि वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। वन एंड जो है वो फिक्स है एंड अदर हिंज है। ठीक है, हिंज है, तो हिंज्ड मतलब इस प्रकार से होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार से ये आपका कॉलम है, एक एंड आपका क्या है, फिक्स है, यहाँ पर मान लो 1 मिनट, यहाँ पर आपका हिंज है और यहाँ पर आपका फिक्स है, और इसका मान लो ये लेंथ जो था वो L था, वो एक्चुअल लेंथ L था। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ L है तो उसका इफेक्टिव लेंथ कहाँ पे हो जाता है, देखो यहाँ से आपको मैं बताऊँ, जब इसके ऊपर लोड अप्लाई होता है, यहाँ पर मान लो P लोड अप्लाई हुआ, तो यहाँ से ये इफेक्टिव लेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे एंड पे नहीं होता है, यहाँ पर होता है, इतना ही इफेक्टिव लेंथ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये LE आता है। ठीक है, तो ये LE की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है एक्चुअल लेंथ अपन √2 होता है। ठीक है, √2 मतलब जो दोनों एंड फिक्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये वैल्यू LE की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि L/√2 होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ नंबर क्या है, वन एंड फिक्स है, एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, और अदर क्या है, फ्री है, अदर एंड फ्री है। ठीक है, अदर एंड क्या है, फ्री है, तो फ्री है मतलब इस प्रकार से होगा, ये आपका कॉलम है, यहाँ पर फिक्स है और ऊपर की तरफ क्या है, फ्री है। ठीक है, इस तरफ फ्री है, और इसका लेंथ कितना था, L जितना था, एक्चुअल लेंथ ये L है। ठीक है, अभी ये L है और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, लोड ये P अप्लाई कर दिए। ठीक है, P लोड हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये चेंज किस प्रकार से होता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज कैसा होता है, ये जो चेंज होता है अगर इस प्रकार से हो तो वो इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये थोड़ा सा हमें देखने लायक है। वो इस प्रकार से चेंज होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। वो इस प्रकार से चेंज होगा, इधर से लेके इधर तक, ऐसे तक चेंज आएगा, मतलब इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। तो ये उसका इफेक्टिव लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, LE आ जाएगा। और इसकी LE की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, LE वो 2L डबल हो जाता है उसका। ठीक है, अगर वन एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, तब उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई होता है तो उसका इफेक्टिव लेंथ जो हो जाता है वो उसके एक्चुअल लेंथ के डबल हो जाता है। ये चीज़ें चारों कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पर मैं चारों को यहाँ पर शो करके बता देता हूँ, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चारों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। और इस तरीके से इतना ही आपको लिखना होता है, इतना ही लिखेंगे और आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कॉलम के एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।